वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक्सिस बैंक की क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट डाउन कर दीजिए, मैं उन क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी थ्रू अ वीडियो। सो मेरे पास काफ़ी कम क्वेरीज हैं बट स्टिल आई हैड टू मेक अ वीडियो। सो मैंने उन क्वेरीज को ले लिया है, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से उठाया है। एक एक क्वेश्चन उन्हीं का होगा, आंसर मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दूंगी। स्टिल अगर आगे और कोई क्वेरी आती है तो आप फिर से कमेंट पे पोस्ट कर दीजिए। इफ़ पॉसिबल आई विल गिव यू आंसर टू दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 12 मंथ के कोर्स के बाद हमारी जो पोस्टिंग है उस समय हमारी बेसिक पे कितनी होगी। सी बेसिक पे मैं आपको सेग्रीगेट करके तो नहीं बता सकती बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं ओवरऑल ग्रॉस पे आपको बता सकती हूँ कि पैकेज तो 4.46 समथिंग लैक्स का होता है, बट इन हैंड जो सैलरी आपको मिलती है वो 25K मिलती है, यानी कि आपको 24,000 समथिंग मिलेगी या 25 मिलेगी या 26, इतने में वेरी करती है। कोई पर्टिकुलर सैलरी होगी नहीं है, ठीक है। 25K ऑन एन एवरेज अगर आप माने तो 25K होगी। दूसरी चीज़ है पोस्ट कौन सी दी जाती है। तो पोस्ट देखिए, जब वर्टिकल्स आते हैं तो या तो आप वर्टिकल्स में बैठिए, वर्टिकल्स चूज़ करिए। अगर आप वर्टिकल्स चूज़ नहीं करते हैं तो आप बनते हैं CSO, जैसे कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर, जिसको फ्रंट डेस्क ऑफिसर भी कहा जाता है। उसके डेजिग्नेशन को हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग होती है, जिस जॉब पर आप बैठते हैं, उस पोजीशन को आप बोलेंगे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। एंड वर्क आपका क्या होगा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, जस्ट बिकॉज आप कस्टमर की क्वेरीज हैंडल करेंगे और उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। अभी ऑपरेशंस करना है या फिर सेल्स। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप CSO बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो आपकी सीट पर ऑपरेशंस भी रहेगा और सेल्स भी रहेगी, ठीक है। ऑपरेशनल पार्ट भी होता है और सेल्स पार्ट भी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए KRA लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेल्स और ऑपरेशंस का डिवीजन कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, तो इससे आपको क्लैरिटी होगी कि आपको कैसे उसको देखा जाता है, आपका सेल्स कितना है, ऑपरेशंस कितना है, देन यू कैन डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं, ओके। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है, थोड़ा बताना, क्योंकि जुलाई में समवन हैज़ टू ज्वाइन, ठीक है। सिलेक्ट आपको कैसे करना है, जब भी आप वर्टिकल्स के लिए बैठेंगे तो आप वर्टिकल्स में जाएंगे। और आप वर्टिकल्स में कैसे जाएंगे, सेमेस्टर्स जब हमारे होते हैं उस समय आपके पास एक मेल आएगा आपकी मेल ID पे, जिसमें ये लिखा होता है कि रिटेल एसेट्स के लिए वर्टिकल आने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से वर्टिकल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का आता है तो आप फॉरेन एक्सचेंज के उसमें बैठ सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जब वर्टिकल्स आएंगे, सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें बैठें। तो इस तरीके से आप वर्टिकल्स में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेरीज। तो बेसिक जो है, एक सार अगर मैं बोलूं कि इस जिस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्स या वर्टिकल और ऑपरेशंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप वर्टिकल्स चूज़ करेंगे तो आपके पास सेल्स भी हो सकती है, आपके पास ऑपरेशंस भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी वर्टिकल कौन सी है। कुछ होती हैं वर्टिकल्स जो बिल्कुल बैक एंड ऑपरेशनल होती हैं, और कुछ होती हैं वर्टिकल्स जिसमें सेल्स होता है। तो ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर आप CSO यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे एलोकेटेड होते हैं तो वहाँ पर आपका रेशियो रहेगा 80-20, 60-40 ऑपरेशंस और सेल्स का, ठीक है। तो अगर आप ऑपरेशनल सीट पे ब्रांच बैंकिंग में जाते हैं, रिटेल बैंकिंग में, तो आपको ऑपरेशन के साथ सेल्स भी करना रहता है, ठीक है। सैलरी वाइज आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सैलरी इन हैंड आपको 25 ही मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। ईयर एंड पे आपको बोनस मिलता है और वो बोनस आपकी रेटिंग पे डिपेंड करता है। 1, 2, 3, 4, 5 रेटिंग आपको दी जाती है, उस हिसाब से आपको ना बोनस मिलता है। सो यू नॉट वरी अबाउट सैलरी। वो इतनी देते हैं कि आप अपना खर्चा पानी चला सकते हैं, आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें रहती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप सेल्स करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है शुरुआत में। इंटर्नशिप में आपको मज़ा आएगा क्योंकि उस समय लिटरली आप कोई काम नहीं करते, लेकिन जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे होते हैं तो आपको काफ़ी सारे काम करने को दिए जाते हैं। तो जब आप वो काम करेंगे, आपको सेल्स भी करना होगा, ऑपरेशंस भी, तो ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। इट वॉज हैक्टिक फॉर मी ऑल्सो, लेकिन जब एक बार उस रिदम में आ जाते हैं तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है, आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी सेल्स और ऑपरेशन रिलेटेड क्वेरीज। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल हैंडल दोज क्वेरीज। ओके, so kindly subscribe to my channel and thank you for watching. Thank you.